एंड टॉकिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस सेमिनार में हैं तो प्लीज़ अटेंड इट, अदरवाइज अलाउ मी टू सिट, इजाज़त दे दें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन चैलेंजेस को, मैंने कहा मैं आपको अपनी इनकैपेसिटेशन बता सकता हूँ। मेरी इनकैपेसिटेशन क्या है? मैं एक असेंबली में बैठा हूँ, उस असेंबली के अंदर आपके लिए कवानीन बनने हैं, और हादसा ये है कि जिन्होंने ये कवानीन बनाने हैं वो एआई की बेसिक नॉलेज से भी इक्विप नहीं है, और जिन्होंने वो कवानीन वहां पर लेकर आने हैं, लेट्स से एग्जीक्यूटिव साइड, दे ऑल्सो लैक दैट कैपेसिटी। और हादसा ये है, उससे बड़ा हादसा कि इसकी डायर नीड है। अब जरूरत बड़ी इमेंस है, एआई के वो कवानीन बनने चाहिए। और मीडिया की रिपोर्टिंग में आपने देखा है कि रिसेंट पास्ट में एआई जनरेटेड एक वीडियो एसोसिएटेड टू प्रेसिडेंट ट्रंप। आई मस्ट हैव टू से दिस, इन दिस रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लोगों के अपने अपने मुफादात हैं। मैं अपने मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप के रोल की सताइश कर रहा हूँ, और मैं इसराइल फ़लस्तीन के मामले में शाकिन, अपने अपने मुफादात हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस खौफनाक जंग में, जो कि दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान हो सकती थी, प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल इंतहाई काबिल सताइश है। और दुनिया उनकी तरफ इस तरह से भी देख रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ़लस्तीन के अंदर होने वाले वाक़यात में भी, इसराइल के मामले में भी अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन समहाउ जब वो वीटो हुआ तो फिर उसके ऊपर लोगों की अपनी राय आई, और उसी जगह पर एक एआई जनरेटेड एक वीडियो वायरल हुई। नो दैट वीडियो वेंट वायरल इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, एंड आफ्टरवर्ड्स आई टुक इट एज अ करेक्ट न्यूज़। मैंने कहा ये तो दुरुस्त खबर है, लेकिन जब बाद में पता चला, क्लैरिफिकेशन आई कि इट इज़ अ फेक न्यूज़। नो, दिस इज़ वेयर द केस इज। वेस्ट के अंदर जो लोग हमसे बेहतर अंदाज में इस सिलसिले को देख रहे हैं, उनके पास भी ये मसला अभी फंसा हुआ है। जैसे मुझे बताया, आज ही बताया किसी दोस्त ने, जब मैं आपकी तरफ आ रहा था तो आई जस्ट थॉट कि CPDI का ये आपका प्लेटफॉर्म बड़ा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन यूनियंस, उनके साथ मिलके आप ये काम कर रहे हैं। तो देयर मस्ट बी समथिंग जो किसी ज़रूरी एजेंडे या टॉपिक पर आप सारे दोस्त इकट्ठे होंगे। बड़े एस्टीम पैनलिस्ट हैं। आई नो मुबशर, ही हैज़ बीन फाइटिंग दिस टेरर विद लॉट ऑफ वेलर, एंड बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसने अपनी जान को ख़तरे में डाल के भी ये सहाफ़त की है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जैसे मुबशर बैठे हैं। आई नो अरशद एंड ऑल दोज पैनलिस्ट जिनकी सारी ज़िंदगी इसी सहाफ़ती जदोजहद में गुजरी है। तो इवेंचुअली आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इट, आई वॉज कोटेड एन एग्जाम्पल कि फिनलैंड में देयर इज़ अ मॉडल, और वो मॉडल ये है कि आपने अपने स्कूल लेवल पे मीडिया का एआई का सब्जेक्ट मुतारिफ करा है। तो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम होना चाहिए? तो इट वाज हार्टनिंग टू नो कि यूनाइटेड नेशंस के UNDP के किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कॉलेजेस तक तो एटलीस्ट इन द फर्स्ट स्टेज, और बाद में उसमें मेरे पास एक एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ओपिनियन क्या है, न्यूज़ क्या है, और ओपिनियन पर बेस्ड प्रोपोगेशन क्या है, न्यूज़ पर बेस्ड उसकी डिसेमिनेशन क्या है। ये काम जब आप अपने अदारों में बैठ के करते हैं तो आपके ऊपर बेशुमार चेक्स होते हैं। लेट्स से दैट इफ अरशद इज एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और मुबशर इज एसोसिएटेड टू अ बी ग्रुप, तो ये जब भी कोई न्यूज़ लेकर जाएंगे तो आगे एक बोर्ड होगा, एक एडिटोरियल, उसको देखने वाले उसके एक एडिटर ऊपर बैठे होंगे। सो ही हैज़ टू क्रॉस 2-3 बैरियर्स बिफोर गिविंग इन दैट रिपोर्ट, गिविंग इन दैट न्यूज़ कि ये जो करेक्ट है कि नहीं है। तो वहाँ पर तो एक चेक का निज़ाम मौजूद है। पर ये आज नई दुनिया है। मेरे हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनब्रिडल्ड है, जो कि अनचेक्ड है, जिसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, जिसके ज़रिए लोगों के ऊपर एक बड़ी खौफनाक हरेसमेंट भी फैलाई जा रही है, जो जंगों में एक हथियार के तौर पे एज 5th जनरेशन वॉरफेयर यूज़ हो रहा है। और वो इतना खौफनाक हथियार है कि जिसकी अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप सब ने देखी है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट।
اور وہ اتنی خوفناک اس ہتھیار کی پینیٹریشن ہے کہ وہ میرے گھر میں ہے, میرے اسکول میں ہے, میرے مدرسے کے پیش امام کے پاس ہے, وہ میرے ایک انتہائی لبرل ڈیموکریٹک ایکٹیوسٹ آف ہیومن رائٹ کے ہاتھ میں ہے. ایوری بڈی ہیز دیٹ اینڈ ایوری بڈی از اوپینینیٹڈ. ہر کسی کی اپنی رائے ہے. تو جو آپ دوست صحافی جو جرنلسٹ ہے وہ تو ایک نظام کے اندر کام کرتا ہے, خبر کو لیتا ہے, پھر اس خبر کی اونرشپ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ خبر کسی نیفیریس ڈیزائن پہ, کسی ملیشیس ایجنڈا پہ وہ خبر دیتا ہے تو اس کی کلپیبلٹی بھی ہے. دیر آر انسٹرومنٹس وچ کین hold him accountable for putting that wrong news. But if it is on that platform which is available to me and I can write anything on it, I can post anything on it, and it can go into millions of views, there is no check upon it. Ko banda baat bhi nahi karta. So the need for that regulation, for eliminating that harassment, for giving a better way how to enter into this world. So I liked that idea of فنش ایگزامپل جو فن لینڈ سے انہوں نے ایک طریقہ کار وہاں پہ اختیار کیا.